नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा और मैं वैदिक वास्तु एस्ट्रोलॉजर हूँ। प्रैक्टिस करती हूँ, शोध कर रही हूँ और साथ में मैं पेंडुलम डाउजर भी हूँ, हैंड रीडर भी हूँ, कॉडी रीडर भी हूँ और वास्तु में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मेरी एक सीरीज़ आ रही है, नक्षत्रों की सीरीज़ है ये। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी से शुरू होते हैं और रेवती पे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने सारे गुरुओं को, जो मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखे हुए हैं, जिन्होंने नक्षत्रों का ज्ञान रखा है, तारों का ज्ञान रखा है, एक एक देवी देवताओं का वर्णन चित्रित है हर नक्षत्र में, तो वहाँ हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि उन्होंने कैसे कैसे सब चीज़ों को देख कर सुन करके उनके बारे में ज्ञान दिया हमें। और हर मनुष्य को उससे रिलेटेड ही कोई ना कोई समस्या आती है और हल भी उसी से संबंधित होता है। तो इस शोध में सबसे पहले जो नक्षत्र आता है वो है पुनर्वसु। मैं ले रही हूँ क्योंकि गुरुओं को प्रणाम करना चाहती हूँ। जो भी मेरे जीवन में कि आपके जीवन में लेस मात्र भी आपको शिक्षा दे गया हो, ज्ञान दे गया हो, आपको कुछ विदित करा गया हो कि आप ऐसा करें तो अच्छा हो जाएगा, वैसा करें तो अच्छा हो जाएगा, वो आपके पुनर्जन्म के कोई ना कोई ऐसे कार्य थे जो यहाँ प्रमाणित हो रहे हैं इस जन्म में। अब कलयुग में कोई भी धरती में जो जन्म ले रहा है उसका पूर्व जन्म तो होगा ही और उसका नक्षत्र भी होगा जब वो पैदा होगा। तो उसी पर आधारित मैं शोध कर रही हूँ। आपने भी किया होगा, कईयों ने किया होगा, तो मैं बस उसमें निमित्त मात्र अपना योगदान दे रही हूँ। और इसी क्षेत्र में सबसे पहले मैं गुरु के ही नक्षत्र को लेना चाहती हूँ, जिसको कहते हैं पुनर्वसु। जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है कि पुनर्वसु जो है उसका अर्थ है पुनः बसो, मतलब दोबारा आप जन्म लीजिए या दोबारा बसिए या बार बार बसिए, पुनर्स्थापित होइए, नई शुरुआत कीजिए, बार बार कीजिए। तो यहाँ पर आरंभ करते हैं हम सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ का। आपने भी सुना होगा, उनके पास एक कामधेनु गाय हुआ करती थी। उस कामधेनु गाय को आप कुछ भी मांगिए वो पूर्ण कर देती थी, मतलब वो मनवांछित आपको इच्छा पूर्ति किया करती थी। तो उसको देख करके एक वसु करके 7 भाई हुआ करते थे। उनमें से प्रभास नाम के एक भाई को का विवाह हो गया था। तो उनकी पत्नी को ये रियलाइज़ हुआ कि ये कामधेनु गाय हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। तो उन्होंने प्रभास को कहा कि आप मेरे पति हैं, मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मुझे कामधेनु गाय ला के दीजिए। तो उन्होंने वो गाय महर्षि वशिष्ठ से चुरा ली अपने भाइयों के साथ मिल करके। तो महर्षि ऋषि को, आपको पता है उनको तो वशिष्ठ जी थे, वो उनको तो सारा ज्ञान था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ध्यान लगा के देख लिया कि किन लोगों ने मेरी गाय यहाँ से चुरा ली है। तो इसलिए उन्होंने बुलाया उन सबको, उनको पता लग गया। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको श्राप देता हूँ कि तुम लोग अपने जो कुकर्म तुमने किया है तो तुम देवता कहलाने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम धरती पर जाओ और पाप काटो। हाँ, धरती मृत्युलोक है, तो यहाँ पर कष्ट जियो, मनुष्यों के जैसे विलाप करो और कष्ट भोगो और अपना जीवन इसी तरह से पुनः पुनः लिया करो। मतलब बार बार पृथ्वीलोक में ही जन्म लीजिए आप और बार बार कष्ट भोगिए। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ, वो सब ने माफ़ी मांगी। लेकिन इसमें वशिष्ठ जी ने क्या करा कि 7 भाइयों को तो माफ़ कर दिया, लेकिन जो वसु थे उनको नहीं माफ़ किया। उनको उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता, तुम्हें तो पुनः पुनः जन्म लेना ही होगा। फिर क्या करते, वो बहुत प्रार्थना करने लगे, फिर वो नहीं माने। तो फिर वो माता अदिति के पास गए, जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी। माता अदिति को देवताओं का, ब्रह्मांड का यूनिवर्सल मदर कहा जाता है। तो वो उनके पास गए, तो फिर 8 भाई गए। तो 7 को तो ऋषि से क्षमा याचना मिल गई, लेकिन प्रभास को नहीं मिली। वो वसु के भाई ही थे, सभी वसुओं के भाई थे। तो
इस लिहाज से माता अदिति ने मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया। तो जो पुनर्वसु है ये पुनः बसने की ही प्रक्रिया है, इसलिए वो धरती पे उत्पन्न हुए और बहुत बार ऐसी सज़ा भुगत के वो पुनः पुनः जन्म लेते रहे और 7 भाइयों को तो मुक्ति मिल गई पर 8वें भाई को मुक्ति नहीं मिली। उनको पूरा कर्म भोग कर ही जाना पड़ा पृथ्वी से, इसलिए इन्हें पुनर्वसु कहते हैं। पुनर्वसु में श्री राम जी का जन्म हुआ था, कृष्ण जी का हुआ था और आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह जी का भी जन्म हुआ था। और इसी तरह इन सभी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा है। जैसे राम जी जो थे वो कहते हैं वनवासी हो गए, काफ़ी कष्ट भोगा उन्होंने और बाद में स्त्री त्याग भी हो गया उनसे। बच्चे भी उनके पास नहीं रहे बचपन में, तो और उनका राज अभिषेक होने वाला था, क्षण भर में उनको अपना सब राज्य छोड़ कर के जाना पड़ा और पुनः वो बसे फिर वहाँ पर आकर के। लेकिन फिर भी पत्नी के वियोग रहा उनको। उसी तरह हम बात करते हैं भीष्म पितामह जी की, जिनको कि अपना वचन निभाना पड़ा और इसी तरह वो अपने वचन के कारण ही तीरों की सैया पे सोए और बिना स्त्री के रहे, तो उनका जीवन भी इसी तरह चला गया, निसंतान गए वो भी। हम कृष्ण जी की बात करेंगे। कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए थे और महाराज कंस उनके मामा जी थे, तो वो उन्होंने भी बहुत कष्ट झेला और अंत में अपने पुत्र के कारण ही पूरा विध्वंस हो गया उनका राज्य का। तो इसी तरह से ये माना जाता है कि पुनर्वसु जो है नक्षत्र है, इसमें ये गुण होते हैं। जैसे भीष्म पिता पैदा होने वाले थे तो माता गंगा जो अदिति का स्वरूप थी, उन्होंने 7 भाइयों को तो मुक्त कर दिया था, लेकिन जो 8वें थे प्रभास, उनको मुक्त न करा सके, तो फिर वो बाद में भीष्म पितामह बन गए, जिनका नाम देवव्रत भी था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान को कि उनके भी 7 भाइयों की मृत्यु हुई थी, कंस महाराज ने कर दी थी। उसके बाद कृष्ण जी अवतरित हुए थे, ये वसु का ही अंश थे, अदिति माता द्वारा ही जनित हुए थे। उसके अलावा आप देखिए राम भगवान को भी कितना कष्ट भोगा उन्होंने, अपनी माँ के वियोग में रहे, अपने पिता के वियोग में रहे, शोक में रहे, पत्नी वियोग में रहे और भ्राताओं के लिए सब कुछ करा, माता पिता के लिए सब कुछ करा, अपनी माता कैकेयी के लिए करा, जिनसे बहुत ही स्नेह था उनको और उन माता को भी बहुत स्नेह था, कैकेयी माता को भी, लेकिन माता ने ही परित्याग कर दिया। तो सारे कष्ट पुनर्वसु जैसे होते हैं। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, पर अब इसमें ये रहता है कि इसके 4 चरण होते हैं पुनर्वसु के। 3 जो होते हैं वो मिथुन राशि में होते हैं और 1 चरण होता है कर्क राशि में। मिथुन राशि में होने के कारण इन्हें पराक्रम जरूर दिखाना पड़ता है और कर्क राशि में होने के कारण ये थोड़े से नम्र हो जाते हैं। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली में ये नाक, नोज को इंडिकेट करते हैं। नोज से पता लगता है कि पुनर्वसु जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं काल पुरुष की कुंडली में। जब हम देखते हैं उनके पूरे पिक्चर्स तो हमें पता लगता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पुनर्वसु जो है वो किस चीज़ में अच्छे एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो धनुधर बहुत अच्छे होते हैं। आप देखिए राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, आप देखिए भीष्म पितामह को, वो धनुधर बहुत अच्छे होते हैं, उनको बाण चलाना बहुत अच्छा आता है। इट मीन्स दे आर इंटेलिजेंट विद द टारगेट, उनको पता है कि उनको टारगेट जो है वो पूरा करना ही करना है, इसलिए वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, एकाग्र होते हैं। वो पारिवारिक भी होते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग करते हैं, परिवार के लिए बलिदान देते हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं कि राम भगवान ने क्या त्याग किया था, राम भगवान ने त्याग किया था अपने भरत भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, पिता की आज्ञा के लिए। और हमने ये भी देखा कि कृष्ण भगवान भी इसी तरह से विस्थापित होते रहे, कहीं और पैदा हुए, कहीं और जाके पले और कहीं और राज्य किया, फिर उठा के वो वहाँ से द्वारिका चले गए, काफ़ी कुछ अंतर आ गया उसमें भी। अब हम भीष्म पितामह की बात करते हैं, उनको पारिवारिक सुख मिला ही नहीं, जबकि पूरे जीवन वो परिवार के लिए ही काम करते रहे। इसी तरह हम बात करते हैं कि जो पुनर्वसु वाले व्यक्ति होते हैं
वो गुरु की आज्ञा बहुत मानते हैं, पिता की आज्ञा बहुत मानते हैं। आप नोटिस कीजिएगा पूरे ग्रंथों में और सारी चीज़ों में, तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर उनका पारिवारिक जो प्रेम होता है या परिवार के प्रति जो उनकी काम होते हैं वो पूरे निश्चल भाव से होते हैं। वो जो कम भी काम कर रहे हैं, किसी तरह का भी कर्म कर रहे हैं, वो परिवार को पालन पोषण सुरक्षा इसी में ही पूरा योगदान देते हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं पुनर्वसु में प्रतिज्ञा की बात करते हैं कि आप पूरी तरह देखिएगा कि कितने निश्चलता से राम भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि पिताजी मैं जा रहा हूँ, आप भरत को वो दे दीजिए, राजपाट दे दीजिए। इसी तरह भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा, आजीवन कुंवारा रहूँगा और साथ में मैं इस राज्य की लालसा नहीं रखूँगा, सुरक्षा कवच में तैयार करूँगा। इसी तरह हम बात करते हैं कृष्ण भगवान की, तो वो जगह जगह से अपने विस्थापन को लेकर के ही भटकते रहे, लेकिन उन्होंने पूरी प्रजा को, अपने यादव समाज को हमेशा सपोर्ट किया आगे और मदद की और पूरे जीवन लोगों की सहायता करते रहे। फिर हम बात करेंगे इन सब में कि इन सब के भाई बहन कैसे होते हैं। इनके भाई बहन भी सपोर्टिव थे, लेकिन इनका जब अपना समय आया तो जैसे लक्ष्मण भगवान थे वो साथ में थे, कृष्ण भगवान के बलराम जी थे, और ये कथा भी है कि लक्ष्मण भगवान रामायण में छोटे भ्राता बने थे, शेषनाग के वो चिन्ह है। लेकिन जब उन्होंने दूसरे महाभारत में दोबारा जन्म लिया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं बड़ा बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा छोटा, मुझे तुम छोटा नहीं बनाओगे। तो ये भी एक चीज़ थी। दूसरा जो हम बात करते परशुराम जी की, परशुराम जी भी पुनर्वसु के ही उसमें थे। तो परशुराम जी ने क्या करा कि अपने पिता की आज्ञा के कारण अपने भाइयों का और माता का हत्या कर दिया, लेकिन फिर पुनः ही पिता से वरदान भी मांग लिया। तो पुनः पुनः जो शब्द आ रहे हैं वो इससे आ रहे हैं कि बार बार उत्पन्न होना, बार बार स्थापित होना, बार बार बसना, बार बार वो चीज़ें करना जो पिछली बार आप कर चुके हैं। तो अगर जो पुनर्वसु में पैदा होते हैं बच्चे, वो भी कुछ ना कुछ पुण्य और पाप अपना पिछले जन्म का लेके आए होते हैं और तब धरती पे अवतरित होते हैं या पैदा होते हैं। अब अवतार तो केवल भगवान को ही कहा जा सकता है। तो इस तरह से फिर पुनर्वसु में एक और चीज़ होता है कि हम मतलब पुनर्वसु में बाँस का बड़ा उपयोग होता है, बाँस से संबंधित रहता है पुनर्वसु। उसका कारण है तीर कमान और सैया। आप जरा भीष्म पितामह जी को देखिएगा कि वो सैया पे लेटे हुए थे। कृष्ण भगवान की जो मृत्यु हुई है एक तीर से हुई है केवल, और बाण धनुधर इसकी निशानी है। तो राम भगवान भी वही लेके घूमते रहते, परशुराम भी वही लेके घूमते रहते थे। तो इन सब कथाओं से ये पता लगता है कि पुनर्वसु का एट्रीब्यूट जो है वो यही है कि पुनः बसना, पुनः बसना, पुनः बसना। बाकी इसकी सीरीज़ में और भी लेके आऊँगी। क्षमा चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।